आपकी जो जॉब है जो गई आर्मी से, आपको निकाला गया होगा, ये जो भी है, क्या ये जो मर्डर का केस आया उसके बाद निकाला गया? कैसे मेरे को कहाँ निकाला सर, हम्म। मैं रिज़ाइन दे के आया हूँ। मतलब मैं तो बाइज्जत बरी हूँ। दोबारा मैं जेल से निकलने के बाद 2000 जेल से निकलने के बाद दोबारा मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी, ठीक है। तो 2019 में 23 फरवरी, शायद मुझे थोड़ा डेट, हाँ 23 फरवरी 2019 में मैंने रिज़ाइन ले लिया। मैं रिज़ाइन दे के आया हूँ कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन पर। सर मैंने कहा यार बहुत हो गया सर, अब मतलब दुनिया बहुत घूम ली, तो थोड़ा मैं लिख लेता हूँ करके। तो मुझे लगा कि यार दुनिया में जो भी मैंने किया है, या जो मेरे साथ वालों ने किया है, या जो मेरे सीनियर ने किया है, जिसके बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं पता, तो मैं इस पूरी दुनिया को बताऊं। तो मुझे सबसे अच्छा माध्यम लगा कि मैं लिखूं करके, तो बुक वगैरह लिखूं। तो मैं एक बहुत बड़े ऑथर या एक जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी से मैं मिला, और मिलने के बाद मैंने कुछ एक सब्जेक्ट शेयर करे। मैंने कहा सर इस पर एक फ़िल्म बनाते हैं ना हम लोग, वेब सीरीज़ वगैरह। तो उन्होंने बोला यार ठीक है, इस पर तो बाद में बनाते हैं, पहले मुझे तेरी लाइफ के ऊपर लिखना है करके। तो फिर उन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी रॉ हिटमैन के नाम से। तो अच्छी रही, बहुत प्यार मिला लोगों का। तो मुझे लगा कि फिर जैदी सर बोले यार अब तुझे एज ए खुद ही ऑथर आना चाहिए। तो अभी अगली बुक मेरी खुद ही आ रही है जो दिसंबर में पब्लिश हो जाएगी, और बहुत सारी मैंने सीरीज़ और फिल्म लिखी हैं जो लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, और लगभग ज़्यादातर सब दुनिया में कहीं ना कहीं से इंस्पायर है। आपने एक बात बोली कि मैं कुछ लिखना चाहता था कि जो मैं मेरे सीनियर या मेरे साथ के लोगों ने की, कोई ऐसा ऑपरेशन जो आज तक आपने कहीं बताया नहीं हो, जो बहुत खतरनाक रहा हो, ऐसा कोई ऑपरेशन आपको याद आता है? सर ऑपरेशंस तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं एक अपना आपको बुक का ही एक ऑपरेशन का एक चैप्टर बता देता हूँ। एक ऑपरेशन है, एक्चुअली क्या है कि 2016 के लगभग में हमारे एक नेवल ऑफिसर थे कुलभूषण जाधव सर। पाकिस्तान ने उनको उठाया और बोला कि यार वो RNW के लिए वर्क करते हैं करके, और अपनी तरफ से ही बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, ठीक है, उनके ऊपर जो भी जाली पासपोर्ट वगैरह, और दुनिया के अंदर ये भी दिखा दिया कि उन्होंने वीडियो में बोला है कि वो एक इंडियन स्पाई के लिए काम करते हैं। यार देखो सर, आप जेल के अंदर, वो भी दुश्मन जेल की जेल में, तो यार आपसे गन पॉइंट में बुलवाना कौन सी बड़ी बात है। वो तो अभिनंदन से ही बुलवाया था। तो बिल्कुल मतलब वो तो आप देखो गन पॉइंट पे है, वो दुश्मन देश के अंदर सर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कर्नल जो काठमांडू से गायब हो गए, अभी तक पता नहीं चला उनका कहाँ है दुनिया में। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि उनको गायब कराने के पीछे इंडिया की सीक्रेट सर्विस है करके। तो भाई पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछा यार तुम्हारे कर्नल जो हैं वो क्यों आए नेपाल। तो बोलते हैं हमारे कर्नल जॉब के सिलसिले में नेपाल आए थे करके। तो मैं दुनिया को ये बता दूं सर कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की रिचेस्ट आर्मी है। इस धरती में जितना पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास है उतना किसी के पास नहीं है। जितना पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है उतना ही वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अरबपति बनते जा रहे हैं। वहाँ के लास्ट जनरल की संपत्ति 10,000 करोड़ की संपत्ति सर, आप समझ सकते हैं, 10,000 करोड़ की संपत्ति। तो पाकिस्तान में तो हाय तौबा मची अरे रहती, सर गरीब भिखारी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, देखो पाकिस्तान जितना बर्बाद, वहाँ की आर्मी उतनी प्रोग्रेस। मतलब वहाँ जो आज जो पाकिस्तान के हाल आप देख रहे हैं ना, उसका मेन रीज़न वहाँ की आर्मी है। वहाँ की आर्मी कभी नहीं चाहती पाकिस्तान में शांति रहे करके। अगर पाकिस्तान में शांति रहेगी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ भी एक लोकतंत्र की तरह, जैसे हम हिंदुस्तान में हमारा लोकतंत्र है, और पाकिस्तान भी फुल्ली फ्रीडम हो जाएगा, तो पाकिस्तान आर्मी पैसा कहाँ से कमाएगी सर। देखो पाकिस्तान को जो भी बजट मिलता है वो तो आर्मी रखती है ना, वहाँ का बजट, हर बजट तो आर्मी के पास ही आ रहा है ना। आपको मैं ये बता दूं कि दुनिया जिसे 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ, वो एक जर्नल ने सिर्फ वो वॉर इसलिए करा दिया था कि तख्ता पलट हो सके। क्योंकि अगर मतलब वहाँ के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि उनकी फोर्स मतलब कारगिल के अंदर एंटर कर चुकी है, पाकिस्तान इन्फेंट्री या रेंजर्स उनके। लेकिन वो जर्नल इतना कि अगर जब वॉर होगा तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, आर्मी के हाथ में आ जाएगा। तख्ता पलट कर दिया ना सर। मतलब आप सिर्फ अपने को पावर में रखने के लिए अपने हज़ारों लोग मरवा दिए, और ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है सर। खैर, तो आप वो ऑपरेशन की बात कर रहे थे। तो बस हाँ, फिर यही पाकिस्तान से पूछा गया, तो पाकिस्तान ने बोला यार कि वो जो उनके कर्नल हबीब हैं वो जॉब के सिलसिले में नेपाल आए। सर आप बताओ, नेपाली मिला उन्हें जॉब के सिलसिले में, मतलब पूरी दुनिया में। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई वो अगला प्लान करने गए थे कि हिंदुस्तान के अंदर अगला एक्टिविटी क्या करना है, कहाँ टेररिज्म फैलाना है,
ठीक है, नेपाल के थ्रू कैसे उनके लोगों को इन्फिल्ट्रेट करना है इंडिया के अंदर, और वो वहाँ से गायब हो गए सर। ठीक है, तो वहाँ से गायब हो गए तो एलिगेशन लगाता है कि वो हमारी सीक्रेट सर्विस ने गायब करवाया। चलो जिसने भी गायब करवाया सर, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से पाकिस्तान को ये भी पता होना चाहिए सर कि अगर हमारे बहुत सारे इनोसेंट उनकी जेल के अंदर है ना, तो वो ये ध्यान रहे कि अगर हमारे किसी भी नागरिक को कुछ भी होता है तो उनके भी आदमी दुनिया में कहीं ना कहीं हैं सर। हमारे यहाँ है। अब वो सर कहीं भी होंगे लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं हैं, तो जो जैसा अगर करेगा तो उसको काउंटर जवाब मिलेगा सर। आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के वो बाद भी। है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। और मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी, वैसे लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?